जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू की है और उस सीरीज़ में क्या किया हुआ है कि हिमाचल की जो हिस्ट्री पार्ट है उसको कर रहे हैं। लाहौल स्पीति का हिस्ट्री का पार्ट हमने अच्छे से कर लिया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। साथ में मंडी की 2 रियासतें थी और उसमें से एक रियासत को उठाया है और वो जो है सुकेत है। सुकेत में हमने भीकम सेन जो राजा है और साथ में रणजीत सेन जो राजा है उसके समय में जो कंटेम्पररी घटनाएं हुई है उसको कर लिया है। और रणजीत सेन का कुछ एक पार्ट बचा हुआ है उसको आज हम कवर अप करेंगे। साथ में अन्य राजाओं के बारे में भी बात करेंगे। तो होता क्या है, जो रणजीत सेन है उसके समय में एक तो नाचन का एरिया जो है वो डिस्प्यूट का है मंडी और सुकेत के बीच। तो किशन सिंह वहाँ पर जाते हैं और अगर आपने ये वाला पार्ट नहीं देखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको देखकर फिर इसको सुनोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जो किशन सिंह है वो उसका क्या बोलते हैं भाई है और उसको नाचन के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो फिर क्या होता है, उसके पास हथियार असला बारूद ख़त्म होने के बाद वो सैनिक सेवा के लिए रणजीत सेन के पास अपने जो मतलब सलाहकार है उनको भेजता है। पर होता क्या है कि जो बीच में जो सिद्ध सेन है मंडी का राजा वो षड्यंत्र करता है और उस षड्यंत्र की वजह से क्या होता है कि वो जो राजदूत है या जो सलाहकार है वो रणजीत सेन से जाकर कहते हैं कि जो किशन सिंह है वो नाचन का राजा बनना चाहता है। तो ये बात सुनकर जो रणजीत सेन है वो काफ़ी गुस्से हो जाते हैं। तो गुस्से होने के बाद होता क्या है कि जो उस ना सैनिक सेवा भेजते हैं ना कोई हथियार या असला बारूद भेजते हैं। तो किशन सिंह जो है मीन्स उन्हें काफ़ी रुष्ट होना पड़ता है। इस दुख की घटना के कारण क्या करते हैं, वो अपने दामाद कांगड़ा के यहाँ चले जाते हैं और उनका दामाद जो है राजा संसार चंद जी हैं। और बाद में राजा संसार चंद की सहायता से वो सुकेत के ऊपर आक्रमण भी करते हैं और सुकेत को जला देते हैं और जगन्नाथ जो है वहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ तक का पार्ट हमने कर लिया था। अब आगे वाला पार्ट जो है रणजीत सेन के समय अन्य कौन कौन सी समकालीन घटनाएं हुई या जिसको हम कंटेम्पररी घटनाएं बोलते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भीकम सेन के समय में जो आपका अहमद शाह दुरानी था उसने आक्रमण कर दिया था। पर अब होता क्या है कि अहमद शाह दुरानी के आक्रमण करने के बाद उसने पंजाब के कुछ रीजन को अपने अधीन कर लिया था। अब क्या होता है कि जो दुरानी है पंजाब से वापस चला जाता है। जैसे ही पंजाब से वापस जाता है तो पंजाब वाले रीजन में क्या होता है कि जो आपका सिख है वहाँ पर वो यूनाइट हो जाते हैं। यूनाइट करके वो छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं जिनको मिसल कहा जाता है। और टोटल ये इनकी जो संख्या है 12 मिसलें हैं। उनमें से एक का लीडर जो है ये सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया है और उसकी जो मिसल है वो रामगढ़िया मिसल से संबंध रखता है। और ये पहला व्यक्ति है वो क्या करता है कि जो हिली रीजन है, हिमाचल प्रदेश का जो हिली रीजन है, जो पहाड़ी रियासतें हैं उसके ऊपर आक्रमण करता है। और इसमें जो कांगड़ा रियासत है उसके ऊपर सबसे पहले आक्रमण किया जाता है। और जो कांगड़ा के ऊपर आक्रमण करने के बाद उसे विक्ट्री भी मिलती है। पर जो प्लेन वाला रीजन है वहाँ पर उसे हार का सामना करना पड़ता है। तो होता क्या है कि आक्रमण करने के बाद जो पहाड़ी रियासतें हैं उसके ऊपर 1786 तक क्या होता है, 1786 तक जो है जस्सा सिंह कन्हैया जो कन्हैया है वो भी एक मिसल के सरदार है और उनके अधीन कांगड़ा रियासत रहती है और जो कांगड़ा का फोर्ट है वो भी उनके अधीन रहता है। साथ में रणजीत जो सेन है उसकी 2 रानियाँ हुई है। एक तो आपकी सिरमौर से थी और दूसरी गुलेर से थी। सिरमौर की हिस्ट्री हम अच्छे से करेंगे, गुलेर की हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊँगा। और जो सिरमौर की रानी है उससे एक बेटा होता है और उस बेटे का नाम विक्रम सेन है। देखो दोस्तों, यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखने वाली है कि जो रणजीत सेन था
उसका जो दरबार का वजीर था वो नरपत था। तो होता क्या है कि नरपत और साथ में जो आपका ये क्या बोलते हैं विक्रमसेन है, उनकी आपस में नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? ये बनने के पीछे, ना बनने के पीछे जो रीज़न है, एक बार क्या होता है कि उनकी वैचारिक आपस में लड़ाई होती है और जो नरपत सेन जो आपका सॉरी नरपत वजीर है, वो विक्रमसेन के ऊपर आक्रमण कर देता है और उसे मारने तक का प्लान कर लेता है, तलवार तक उठा देता है। पर होता क्या है कि जो नरपत है वो रणजीत सिंह का चहीता वजीर है और उसको कुछ ना कहकर वो उसका फेवर लेता है। इस फेवर को देखकर जो विक्रमसेन है वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं और वो सुकेत रियासत को छोड़ देते हैं और कांगड़ा का जो महल मोरिया है वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये जो महल मोरिया है वर्तमान में हमीरपुर में है, पर उस वक़्त ये कांगड़ा का पार्ट हुआ करता था, तो वो महल मोरिया में रहना शुरू कर देता है। और जब 1792 1792 में क्या होता है, रणजीत सेन की जब मृत्यु होती है तो वो क्या करता है, वापस आता है और वापस आने के बाद ये पता चलता है कि जो रणजीत सेन है उसको किसी ने विष देकर उसकी हत्या कर दी थी। तो यहाँ तक की हिस्ट्री आपको पता चली। अब इसके साथ ही क्या होता है कि इसके समकालीन ये जो सारी घटनाएं हो रही है, उसी वक्त क्या होता है कि 1783 की बात है, जो कांगड़ा का राजा है और साथ में जो जयसिंह कन्हैया है वो सिख है और साथ में सिख मिसल का एक सरदार है, वो आपस में साठ गांठ करते हैं और क्या करते हैं कि सैफ अली खां जो मुगलों का अंतिम किलेदार है कांगड़ा फोर्ट का, उसको मीन्स मरने की कगार पर है, उसके ऊपर आक्रमण करके कांगड़ा फोर्ट को अपने अधीन कर लेते हैं। पर होता क्या है कि सांठ गांठ तो दोनों करते हैं, पर जो जय सिंह कन्हैया है वो कांगड़ा फोर्ट को अपने अधीन कर लेता है और कांगड़ा फोर्ट क्या होता है 1786 तक जो है जय सिंह कन्हैया के अंडर रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सांठ गांठ दो जनों की हुई थी, पर जो किला है क्या होता है जय सिंह कन्हैया के अधीन रहता है। तो आपको यहाँ पर ये भी बात याद रखनी है कि सिखों के किस सरदार ने जो है कांगड़ा फोर्ट को अपने अधीन किया और कब तक, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आगे क्या होता है कि कांगड़ा का फोर्ट 1786 तक तो किसके अधीन रहता है, जय सिंह कन्हैया के अधीन रहता है और ये रणजीत सेन के समय की बात है, मीन्स इस समय कांगड़ा में ऐसी घटनाएं हो रही है। और इसके बाद क्या होता है, कांगड़ा का जो फोर्ट है वो कांगड़ा का जो राजा है जिसका नाम राजा संसार चंद है उसके अधीन आ जाता है। तो कांगड़ा का किला जब कांगड़ा के राजा के अधीन आता है तो उसकी वाह वाह हो जाती है, क्योंकि वो एक जिसको हम क्या बोलते हैं एक लालची राजा है। वो सारी हिली एरिया को क्या करना चाहता है, अपने कब्जे में करना चाहता है और जो हिली और जो पहाड़ी रियासतें हिमाचल प्रदेश की उसके ऊपर आक्रमण करके उनको अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है और उनमें से जो बसोली की रियासत है उसको अपने कब्जे में करता है। सुकेत के प्रति उसका जो रवैया है ज़्यादा तुष्ट नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है उसके वहाँ पर मतलब सुकेत के साथ वैवाहिक संबंध है, क्योंकि उसने वहाँ पर विवाह किया था। आगे जो है उसके बाद क्या होता है कि 1791 में जब ये हमारे रणजीत सेन जी मर जाते हैं और उसके बाद जो आपका विक्रमसेन है वो राजा बनता है और राजा बनने के बाद पहला काम है उसका, जो नरपत था वजीर, उसको उसने स्लेव बना लिया। स्लेव बनाने के बाद क्या हुआ कि उसने एक किले में रखा उसको और उस किले का नाम है बंटवारा।
कुछ समय तक एज अ बंधुआ बनाने के बाद उसको मार दिया। अब होता क्या है कि इसी टाइम पर जब विक्रमसेन राजा बनता है सुकेत का, तो मंडी में एक षड्यंत्र चला है, पारिवारिक षड्यंत्र चला है। वहाँ का एक वजीर है जिसका नाम बैरागी है। ये पारिवारिक षड्यंत्र चला हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से सुना दोस्तों। तो ये घटनाएं जो हैं समकालीन है, विक्रमसेन के टाइम की हिस्ट्री है, और साथ में जो कांगड़ा में उस समय की घटनाएं हुई है उसके साथ कंपैरेटिव स्टडी है ये। और होता क्या है कि जो बैरागी है वो कांगड़ा के राजा संसार चंद को ये सारा कुछ बताता है कि आप यहाँ आइए और मंडी का जो पारिवारिक षड्यंत्र चला है उसको ख़त्म करिए। जो राजा आपका संसार चंद है वो तो पहले ही एक लालची राजा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को अपने कब्जे में करना चाहता है। तो वो क्या करता है कि अटैक करता है मंडी के ऊपर, और मंडी के ऊपर जब अटैक किया जाता है 1792 की बात है, और विक्रमसेन क्या करता है, मंडी के राजा की सहायता करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उस वक़्त जो मंडी का राजा है ईश्वरी सेन, उसको अरेस्ट करके जो हमारा कांगड़ा का राजा संसार चंद है वो उसको ले आता है और नदौन में 12 साल तक रखता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे क्या होता है कि एक बैटल होती है जिसे सिकंदरा या सिकंदर की लड़ाई बोला जाता है। और ये किसके बीच लड़ी जाती है? एक साइड मंडी है, दूसरी साइड सुकेत है, और जो सुकेत का वजीर है पुन्नू इसमें मारा जाता है। साथ में जो ये बैटल होती है, तो बैटल में क्या होता है, कहलूर जो है आपको पता है बिलासपुर का पुराना मतलब बिलासपुर का पुराना नाम था। और साथ में गोरखा क्या करते हैं, मंडी की सहायता करते हैं। याद रखिए क्यों, अब आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है, जैसे ही ये पुन्नू जो है इसकी डेथ हो जाती है, तो विक्रमसेन क्या करता है कि सुंदरनगर को अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर देता है। तो विक्रमसेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विक्रमसेन जो है ये क्या करता है, जो सुंदरनगर है उसको अपनी कैपिटल बना देता है। और सुंदरनगर को उस वक़्त पुराना नगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुराना नगर कहा जाता था। साथ में आगे क्या होता है कि 1805 में जो गोरखा है, जिनको हम गोरखा बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि संसार चंद के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये लड़ाई कहलाती है महल मौर्या लड़ाई। और ये जो महल मौर्या जगह है, वर्तमान में जो आपका हमीरपुर है उसकी तहसील जो भोरंज है वहाँ पर देखने को मिलती है। पर जो पुराना समय था या राजशाही व्यवस्था थी, उस समय ये कहाँ पर थी, देखने को मिलता था, ये जगह कहाँ पर थी, ये जो थी आपकी कांगड़ा में देखने को मिलती है। ये सारी घटनाएं विक्रमसेन के समय में हो रही है। और होता क्या है, इसमें कांगड़ा का राजा जो है हार जाता है, और उसका जो पूरा मीन्स फोर्ट है या जो कांगड़ा फोर्ट है वो किसके अधीन आ जाता है? वो आ जाता है गोरखों के अधीन, और गोरखा लोग उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। नेक्स्ट वन घटना क्या होती है कि जो विक्रमसेन है उसको बिलासपुर में बुलाया जाता है। और बिलासपुर में बुलाए जाने का रीजन जो है वो जो है तो सिकंदरा की लड़ाई जो है, और साथ में जब मंडी पर संसार चंद ने आक्रमण किया था तो सुकेत के राजा ने मंडी के राजा जो जो कांगड़ा के राजा संसार चंद थे उनकी हेल्प की थी। तो इस जो सिचुएशन थी, ये वाली सिचुएशन जो थी, इस सिचुएशन को लेकर जो आपका बिलासपुर का राजा था वो काफ़ी रुष्ट था, काफ़ी क्रोधित था। और उसने क्या किया कि विक्रमसेन को बिलासपुर बुलाया, और इस काम को करने में उसका ही वजीर, विक्रमसेन का वजीर अबलू काफ़ी मीन्स उसने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया था। तो विक्रमसेन ने क्या किया कि चले गए वो बिलासपुर में, और बिलासपुर में जब पहुंचे तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के बाद कंडीशन रखी गई कि जो सुकेत के अधीन मंडी के 6 किले हैं उनको वापस कर दिया जाए। पहले तो विक्रमसेन ने आनाकानी की, पर जब जो रवैया था बिलासपुर के राजा का, उनके मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रोध भरा था, तो उसने ये उसकी बात मान ली कि ठीक है मैं ऐसा करूँगा। तो होता क्या है कि
जब बात मान ली तो मानने के बाद भी जो विक्रमसेन था उसको छोड़ा नहीं गया। तो उसने एक मैसेज दिया अपने जो सुकेत के गुप्तचर थे उनके माध्यम से कि आप क्या करो, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, और बाद में वो छुड़ाकर उसको ले भी आते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, एक समकालीन घटना तो ये है। दूसरी समकालीन घटना क्या होती है, जैसे गोरखा आक्रमण करते हैं 1805 में, तो 1805 में गोरखा जब आक्रमण करते हैं तो संसार चंद के कब्जे से जो किला है वो गोरखों के हाथ में आ जाता है। तो जो ये महल मोरिया बैटल है, इसके बाद क्या किया जाता है कि जो राजा संसार चंद है, वो जो जम्मू का राजा है रणजीत सिंह, उस उनसे हेल्प लेते हैं कि आप क्या करो, मेरी हेल्प करो कि गोरखों ने मेरे ऊपर आक्रमण कर लिया है और अब जो फोर्ट है उनके अधीन है, तो आप मेरी हेल्प करो। तो क्या करता है कि जो रणजीत सिंह है, पहले तो आनाकानी करता पर बाद में जो राजा संसार चंद है उनकी बात मान लेता है। और 1809 में क्या होता है कि जो किला है वो सिखों के अधीन आ जाता है दोबारा से। किसके अधीन आ जाता है, सिखों के अधीन आ जाता है। वो कांगड़ा के जो राजा है उसको नहीं देते हैं। साथ में इसी वक्त जो रणजीत सिंह है वो जो हिली एरिया है उसके ऊपर भी कब्जा करते हैं और साथ में सुकेत के ऊपर जो 10,000 रुपये का टैक्स है उसको लगा देते हैं। ये भी क्या है, समकालीन घटनाएं किसके, विक्रमसेन के समकालीन घटना है। नेक्स्ट वन, विक्रमसेन ने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है, उसने सुकेत में क्या किया था, पाली और दुदार फोर्ट बनाए हैं। और नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज़ है 1820 में क्या होता है, 1820 में क्या होता है कि सुकेत रियासत में जो विलियम मूरक्राफ्ट है वो आते हैं। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस सुकेत के राजा के समय में यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट सुकेत में आए थे। और ये जब विजिट करते हैं सुकेत तो ये किस साइड से आए, तो दोस्तों ये जो लेह लद्दाख वाला रीजन था उस साइड से आए और लाहौल स्पीति से होते हुए रोहतांग दर्रे को पास करते हुए सुकेत पहुंचे थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इन्होंने जो सुकेत का कल्चर वाला पार्ट था, संस्कृति थी और उसका भौगोलिक क्षेत्र जो था, इसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन जो राजा है उग्रसेन है दोस्तों, 1838 में वो राज करते हैं, मीन्स इस वक्त बनते हैं। और किसके बाद बने, ये बने आपका जो विक्रमसेन है उसके बाद राजा बनते हैं। उसकी 4 वाइफ्स हैं और एक रानी जो है कहलूर से हैं। उसके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम शिव सिंह है और दूसरे का नाम राम सिंह है। और एक डॉटर भी होती है जिसका नाम देई शारदा रखा हुआ है और इसका विवाह जो होता है श्री सिंह ऑफ, तो जो श्री सिंह राजा हुए हैं चंबा का, उनके साथ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा पोज देना है कि जो श्री सिंह है आपके चंबा के राजा, तो उनका विवाह सुकेत के किस राजा की पुत्री से होता है, तो उग्रसेन जो है उनकी पुत्री के साथ होता है। नाम क्या है, देई शारदा है। और जब हम चंबा की हिस्ट्री का पाठ करेंगे वहाँ पर ये जो हमारा श्री सिंह है उनका और जो ब्रिटिशर का आपस में कोलैबोरेशन रहा उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। नेक्स्ट वन जो एक जमवाली रानी है जिससे एक पुत्र का जन्म होता है, रुद्रसेन है। और बाद में यही रुद्रसेन राजा भी बनता है। उसके जो 3 बेटे थे, जो उग्रसेन के 3 बेटे थे, वो उसकी जो दासियां थी या जिनको रखेल बोलते थे उनसे पैदा होते हैं। और आगे नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसके जो कहलूर के साथ संबंध रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। 1839 में क्या होता है, 1839 में क्या होता है कि एक यूरोपीय यात्री आता है जिसका नाम बिग्ने है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो यात्री है, यात्रियों का विवरण ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सुकेत का जो राजा है उग्रसेन, उसके समय में क्या होता है कि ये जो आपका विग्ने है ये सुकेत आता है। और जो आपका नैनिहाल सिंह है, वो नैनिहाल सिंह जो है ग्रैंड सन ऑफ रणजीत सिंह है, उसको क्या किया जाता है, जो ये रणजीत सिंह है नेम्ड उसके जो
पोतर का नाम है या जिसको हम पोतरू बोलते हैं वो नैनिहाल सिंह है। और वो क्या करता है, सुकेत के ऊपर आक्रमण करने के लिए बेंटूरा को भेजता है। और ये बेंटूरा जो है सिख जनरल है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किस व्यक्ति को सुकेत के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो ये जनरल बेंटूरा है। और उस वक्त मंडी या हम अभी मंडी और पुराने समय में सुकेत की बात करें तो सुकेत और मंडी को जो कैप्चर करने के लिए, मीन सुकेत, मंडी, कुल्लू, ये जो 3 रियासतें थी, इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए नैनिहाल सिंह ने जनरल बेंटूरा को भेजा था। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो नैनिहाल सिंह कौन है, तो पुत्र है किसके, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह क्या है, सिख है, तो ये भी सिख हुए। और जो जनरल बेंटूरा है ये भी सिख है। तो जो पहाड़ी रियासतें हैं मंडी, कुल्लू और सुकेत के ऊपर आक्रमण करने के लिए इसको भेजते हैं। और क्या होता है कि उग्र सेन है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। बोलने का मतलब है आत्मसमर्पण कर देते हैं। और साथ में होता क्या है कि जो सुकेत है वो क्या करता है, सिखों को कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश ने क्या किया कि सुकेत रियासत के ऊपर अटैक किया। और अटैक जब होता है तो क्या करता है कि उग्रसेन क्या करता है कि इस दौरान ब्रिटिशर की हेल्प करता है। और आगे नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक लड़ाई होती है जिस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ सेवरॉन। तो बैटल ऑफ जो सारों भी बोलते हैं इसको। तो बैटल ऑफ जो सारों है, जब ये होती है, कब होती है, डेट जो है 10 फरवरी 1846 है। और ये किस किस के बीच हुई, तो यहाँ 3 पार्टी देखने को मिलती है। एक पार्टी है सिख, दूसरी है ब्रिटिशर, और जो तीसरी सिख, ब्रिटिशर और साथ में इनके बीच होती है। और जो उग्रसेन है वो यहाँ पर जो है ब्रिटिशर की सहायता करता है। और इसके बाद क्या होता है, जो सिखों की इसमें हार होती है और एक ट्रीटी होती है जो 10 मार्च 1846 को होती है। और इसको क्या बोलते हैं, इस ट्रीटी को बोलते हैं लाहौर की संधि। इस लाहौर की संधि में जो है आपका जो सुकेत वाली रियासत है वो किसके अधीन आ जाती है, वो आ जाती है ब्रिटिशर के अधीन। और ब्रिटिशर के अधीन भी मतलब किसको वहाँ पर हायर किया जाता है, तो जो कमिश्नर होता है जनरल जो मतलब जलंधर का, उसको क्या किया जाता है, सुकेत का कमिश्नर बनाया जाता है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा गया है। उग्रसेन को एक सनद दी जाती है। सनद का मतलब होता था एक प्रकार का इनाम दिया जाता है। तो आगे क्या किया जाता है कि उसको इसके बदले 11,000 रुपये पे करने हैं, किसको, जो आपके ब्रिटिशर है उसको। यहाँ पर गलती हुई है दोस्तों, माफ़ करना। नेक्स्ट वन क्या होता है कि 1857 में फैमिली के अंदर क्या हो जाता है, एक कॉन्स्पिरेंसी होती है। किसकी फैमिली के अंदर, जो आपका उग्रसेन है। क्यों होता है कि जो नरोत्तम है उसका वजीर है, और वो क्या करता है, एक ब्राह्मण के ऊपर कर लगा देता है और राजा उसको मना करता है पर फिर भी लगा देता है। तो ये नरोत्तम जो है अत्याचारी है, अत्याचारी वजीर है। और जो रुद्रसेन है ये डिमांड करते हैं अपने जो मीन्स पिताश्री है, जिसको हम उग्रसेन बोल रहे हैं, तो उनसे क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि इसको अरेस्ट किया जाए। पर जो उग्रसेन है वो इनकी तरफ अटेंशन नहीं देता है। और अंत में क्या करता है, रुद्रसेन और उसके जो फ्लोर है वो सुकेत को छोड़ देते हैं। और